हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो व्हेन अ सर्टेन कैरेक्टर, कोई भी एक सर्टेन कैरेक्टर है वो इनहेरिट हो रहा है ओनली थ्रू फीमेल पेरेंट, मतलब फीमेल पेरेंट की वजह से इनहेरिट हो रहा है. हो सकता है वो फादर में प्रेजेंट ना हो लेकिन वो फीमेल में प्रेजेंट था तो वो एज इट इज आगे चला गया लीनिएज में. सो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट, और जो की कॉन्सेप्ट जो हम डील करेंगे इट इज अबाउट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. सो एक बार ना हम लोग ये इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि कौन से टाइप इनहेरिटेंस की बात हो रही है. एक होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस. अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? जो इनहेरिटेंस किसी ऐसे कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो जो ना मेंडल्स के लॉ को फॉलो करता हो, ठीक है, और इसमें बोथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा. बोथ पेरेंट मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो आगे जा रही है ना लीनिएज में, उसकी इनहेरिटेंस में बोथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो जो इन्वॉल्व जीन्स होती है ना, ये जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इसके अंदर जो जीन्स इन्वॉल्व होती है वो होती है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और इसीलिए ना आप इसको एज मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी आप कह सकते हो. एक और टर्म हो गया उसके लिए, ठीक है. सो ये तो है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. एक होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि कई बार ना कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनका साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जीन स्टोर्ड मिलेंगे. सो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेंगे? जीन्स मिलेंगे, और वो जो जीन्स हो गए ना वो एज इट इज इनहेरिटेड हो जाएंगे, ये वाला साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ना हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, हमें प्लास्टिड्स में देखने को मिलता है, ठीक है, और हमें एग में भी देखने को मिलता है. जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है ना उसमें भी देखने को मिलता है. फिर आता है हमारा क्वेश्चन. अब हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक कैरेक्टर जो है वो किससे जा रहा है? जो कैरेक्टर है वो टोटली डिपेंडेंट है फीमेल के ऊपर, फीमेल पेरेंट के ऊपर. सो अगर आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखोगे, सो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, मदर भी है फादर भी है ना. बट ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसमें हमने एक एग्जांपल की बात की, एग की. अब ये एग क्या करता है? देखो, हमें पता है कि एग जो होता है, एग के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, और इन साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स के साथ ना कुछ जीन्स भी होते हैं. अब क्या होगा? फर्टिलाइज करने के लिए आया स्पर्म, और स्पर्म घुस गया इस एग के अंदर. तो इस पूरे प्रोसेस में ऐसा तो हुआ नहीं कि एग ने साइटोप्लाज्म को निकाल दिया. सो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन्स हो गए वो एज इट इज हो जाते हैं इनहेरिट. सो यहाँ पर जिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें मदर यानी कि फीमेल पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो किस में हो रहे हैं? वो ये फीमेल पेरेंट ही तो हुआ, फीमेल पेरेंट सेल हुआ, राइट. फीमेल पेरेंट से एग आया और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म थे वो एज इट इज इनहेरिट हो गया, है ना. तो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बोथ पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है. अब देखो ये जो ए ऑप्शन है मल्टीपल प्लास्टिड इनहेरिटेंस, देखो ऐसा कोई ना, ये कोई पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एज सच है नहीं जहां पे आप मल्टीपल प्लास्टिड इनहेरिटेंस की बात करते हो. हाउ एवर प्लास्टिड वाला जो इनहेरिटेंस है वो हमें देखने को मिलता है. प्लास्टिड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, बट ये जो टर्म है ना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि उन्होंने ये टर्म ऑलरेडी हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है इसलिए ये हम लोग प्रेफर करेंगे. प्रेफरेंस वाला टर्म हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है. और फिर ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, वहां पे कह रहे हैं अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या चीज होती है, ये ना हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल ही दूर है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी ना एक सर्टेन कैरेक्टर में, तो उस हेट्रोजाइगस कंडीशन से, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन का क्या मतलब है कि भाई कोई डोमिनेंट और कोई रिसेसिव अलील साथ में, जैसे मान लेते हैं एक हो गया कैपिटल पी और स्मॉल पी. कैपिटल पी हो गया फॉर पर्पल और स्मॉल पी हो गया फॉर व्हाइट. सो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आउटपुट होगा ना, जो रिजल्ट होगा हमारा, वो क्या निकलेगा पता है? वो निकलेगा ब्लेंडेड फॉर्म, कि भाई वो पर्पल और व्हाइट के कुछ बीच का कलर हो गया, ठीक है. तो ये चीज तो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही. हमें क्या देखने को मिल रही है कि फीमेल पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज जो है वो इनहेरिट हो जाए, तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में होगी. द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.